अयोध्या, यहाँ से शुरू होती है एक कहानी। पर इस बार हम सुनाएंगे वो किस्से जो रामायण में कहीं छुप गए थे। क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बहन थी और कुंभकर्ण आखिर 6 महीने तक क्यों सोता था? या फिर रावण की जो पत्नी मंदोदरी थी वो जन्म से एक जानवर थी। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक, रामेश्वरम से लेकर लंका तक, हर जगह रामायण की बहुत सारी कहानियां हैं जिसे ये दुनिया सदियों से सुनती आई है, जिसमें कई किरदार मौजूद हैं और रामायण में कुछ अनकहे किरदार भी छुपे हुए हैं और उन्हीं से जुड़ी हैं कुछ अनकही कहानियां। तो कुछ ऐसी ही कहानियों से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऋषि विश्वा और राक्षसी कैकसी की सबसे छोटी पुत्री और रावण की छोटी बहन मीनाक्षी, जो बाद में शूर्पणखा के नाम से जानी गई। शूर्पणखा का अर्थ है लंबे नुकीले नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं कि शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण को देखते ही उनकी ओर आकर्षित हो गई थी, लेकिन रामायण के कुछ संस्करणों के अनुसार इसका उद्देश्य एक बदला था जिसे शूर्पणखा रावण से ले रही थी। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि आखिर शूर्पणखा अपने ही भाई के खिलाफ हो गई थी? जब शूर्पणखा बड़ी हुई तो दुष्ट बुद्धि नाम के एक राक्षस से उसे प्रेम हो गया। दुष्ट बुद्धि उस समय राक्षसों का राजा हुआ करता था। दोनों ने भागकर शादी कर ली। जब रावण को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि दानवों और असुर के बीच सदियों से शत्रुता चली आ रही थी। रावण को आश्चर्य हुआ कि आखिर राक्षसों का राजा होने के बावजूद भी दुष्ट बुद्धि ने शूर्पणखा से शादी क्यों की। वो शूर्पणखा के नाम पर रावण की मृत्यु की साजिश रच रहा था, जिसके बाद रावण ने दुष्ट बुद्धि के राज्य पर हमला कर उसे मार डाला। जब शूर्पणखा ने अपने पति को खोया तो वो बहुत दुखी हो गई और इसी कारण वो अपने भाई से नफरत करने लगी। यही कारण था कि उसने रावण के मन में सीता को हासिल करने की इच्छा जगाई और रावण की मृत्यु और उसके परिवार के विनाश के साथ शूर्पणखा ने अपने पति की मृत्यु का बदला लिया। वैसे तो रामायण में शूर्पणखा की कहानी सीता के अपहरण से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन राम और रावण को एक दूसरे के सामने लाने में शूर्पणखा का बहुत बड़ा हाथ था। ना ही वो रावण के पास जाकर सीता की सुंदरता की तारीफ करती, ना ही सीता का अपहरण होता और ना ही लंका का ये भयानक युद्ध। रामायण में एक राक्षस था जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता क्यों था? उसके पीछे की वजह था एक श्राप। वाल्मीकि रामायण की युद्ध कथा के अनुसार कुंभकर्ण ने जन्म लेते ही संसार पर कहर बरपाना शुरू कर दिया था। वो एक दिन में ही हजारों से अधिक जानवरों को मार डालता था। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो कुंभकर्ण के पास उसे सबक सिखाने पहुंचे, लेकिन कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली और विशाल था कि उसने इंद्रदेव पर ही आक्रमण कर दिया। ये शिकायत लेकर इंद्रदेव सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संसार नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो कुंभकर्ण के पास गए और उसे श्राप दिया कि आज से तुम एक मृत इंसान की तरह सोते रहोगे। जब ये बात रावण को पता चली तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कुंभकर्ण के श्राप को कम करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी मान गए और ये श्राप 6 महीने तक सीमित कर दिया। 6 महीने तक सोने के बाद कुंभकर्ण एक दिन जागता और तब तक खाता था जब तक उसकी भूख शांत नहीं होती थी और फिर 6 महीने तक सो जाता था। कुंभकर्ण बहुत सारी शक्तियों के साथ पैदा हुआ था, लेकिन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की वजह से वो राक्षस बनकर रह गया, जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। रावण की पत्नी और लंका की रानी मंदोदरी, जिनका जन्म एक मेंढकी के रूप में हुआ। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और देवलोक की अप्सरा हेमा की बेटी थी। लेकिन उदया धर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से कभी लड़की थी ही नहीं, बल्कि एक मेंढकी थी। एक बार मंदार और उदार नाम के 2 ऋषि जो दूध पीने वाले थे, उसे एक सांप ने जहरीला बना दिया था। ऋषियों की जान बचाने के लिए वो मेंढक उस दूध में कूद गया। अब इस बात को समझे बिना ही उन दोनों ऋषियों ने मेंढक को एक श्राप दिया, जिसके बाद वो एक सुंदर कन्या में बदल गई, जिसका नाम वेंगवती रखा गया।
वेंगवती की सुंदरता की अफवाहें चारों ओर फैली और उसे पाने के लिए किष्किंध के राजा बाली और लंका के राजा रावण के बीच युद्ध हुआ। दोनों पूरी ताकत से वेंगवती को अपनी ओर खींचने लगे। रावण और बाली दोनों ही काफी शक्तिशाली थे, तो अब आप खुद सोचिए कि उनका बल कितना ज्यादा रहा होगा। और इसी रस्साकशी में वेंगवती का नाजुक शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। तब यमराज और वायुदेव ने मिलकर उसके शरीर को वापस से जोड़ा और फिर मंदार और उद्दार ऋषि के नामों को मिलाकर ही उसका नाम मंदोदरी रखा गया। हमारे पुराणों में मंदोदरी को 5 कन्या में से एक माना गया है। 5 कन्याएं द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी और तारा 5 ऐसी महिलाएं जिन्हें हमारे पुराणों में बहुत ही सम्मान दिया गया है। हालांकि मंदोदरी एक राक्षस की पत्नी थी, फिर भी उसने कभी भी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा रावण से कहती रही कि वो माता सीता को पाने की जिद छोड़ दे। वो जानती थी कि रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो राम से कभी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन रावण अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसकी जिद उसकी मृत्यु का कारण भी बनी। पूरी दुनिया श्री राम को राजा दशरथ के बड़े बेटे के रूप में जानती है, लेकिन श्री राम से भी पहले राजा दशरथ की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम बताया गया है रामायण में, लेकिन उनके बारे में ज्यादा लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। राजा दशरथ और माता कौशल्या की पहली पुत्री एवं श्री राम की बड़ी बहन शांता। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी उनका नाम रामायण से क्यों खो गया है? दरअसल वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार एक समय अंगदेश के राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी अयोध्या पहुंचे। रोमपाद राजा दशरथ के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वर्षिणी माता कौशल्या की बड़ी बहन। मजाक मजाक में वर्षिणी ने राजा दशरथ से उनकी बेटी को मांगा। तब उनकी कोई संतान नहीं हुआ करती थी और राजा दशरथ उनका ये दर्द बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने ये बात स्वीकार कर शांता को गोद देने का वादा किया। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। राजा दशरथ ने अपनी प्रिय पुत्री शांता को राजा रोमपाद को दे दिया। राजा रोमपाद शांता से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक दिन शांता से बात करते हुए वो इतना ज्यादा खो गए कि अपने दरवाजे पर आए हुए एक ब्राह्मण को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। वो ब्राह्मण इंद्रदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उनके अपमान से इंद्रदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने रोमपाद को सजा देने का फैसला किया। कुछ समय बाद अंगदेश में भयंकर अकाल पड़ा और अब इसी अकाल से मुक्ति पाने के लिए और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए राजा रोमपाद ने ऋषि श्रृंगी को यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद अंग का अकाल समाप्त हो गया और सभी ने ऋषि को धन्यवाद दिया और उनका सम्मान करने के लिए शांता और उनका विवाह एक दूसरे से करवा दिया। बाद में इसी ऋषि द्वारा किए गए यज्ञ से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। देवी शांता का जन्म रघुकुल में हुआ था, लेकिन राजा रोमपाद द्वारा गोद लेने के बाद उनका महत्वपूर्ण स्थान रामायण के बाल कांड तक ही सीमित रह गया। तो ये थे कुछ ऐसे किरदार जिनकी कहानियां और रामायण में इनका ओरिजिन डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे किसी किरदार के बारे में जानते हैं तो आप हमें ज़रूर इसके बारे में जानकारी दीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए आप कुंडली सूत्रा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।